लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को ग्वालियर के भगवत सहाय सभागार में युवा कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां रोजगार दो न्याय दो कैंपेन को लॉन्च किया गया। ये कैंपेन भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लॉन्च किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के साथ ही प्रदेश भर से आए युवा कांग्रेस पदाधिकारी और एक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि रोजगार दो न्याय दो कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी जी ने भी जय जवान कार्यक्रम लॉन्च किया है। ग्वालियर में हम लोगों ने जय जवान का पोस्टर भी जारी किया है। देश में अग्निवीर और अग्निपथ के नाम से 1.5 लाख युवाओं की एंट्री की गई थी। उनको सारे टेस्ट पास करने के बाद भी नौकरी नहीं दी गई। उनको न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। वहीं केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए श्रीनिवास ने कहा कि बीजेपी ने भगवान के नाम पर जो इवेंट किया उसमें करोड़ों रुपए बर्बाद किए। उस रुपए के जरिए युवाओं का भला किया जा सकता था। भाजपा के पास कोई विजन ही नहीं है। अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पे 1.5 लाख बच्चे का जो इंटरव्यू हुआ था और उनका परीक्षा हुआ था, सारे टेस्ट होने के बाद में उनको नौकरी नहीं दिया है। उनके लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे, घर घर जाएंगे। उसमें कम से कम मध्य प्रदेश में 2000 बच्चे लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है और डॉक्टर के पास जाके काउंसलिंग लिया है, जो डिप्रेशन पे गया है, ऐसे परिवार को भी जाके मिलके उनके साथ उनको बात करेंगे। उनके साथ काउंसलिंग करने के लिए 2-3 लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई किया है। ऐसे किसी को ज़रूरत पड़ेगा काउंसलिंग का, वो हम करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीनिवास बीवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए कराए गए अपने ही सर्वे से डरी हुई है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को ऐसे कदम उठाने पड़े। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है तो वो ईडी और आईटी रेड करवा कर नेताओं पर दबाव बना रही है। लोकसभा चुनाव में उनके ही सर्वे में जो किस तरीके का, जो नीतीश कुमार को कल एल्प्रेन्योर क्यों लेना पड़ा उनको, हाँ, ये बोल रहे विश्व गुरु, ये पला गुरु, डंका गुरु, फिर जरूरत क्यों पड़ रहा है? यहाँ ग्वालियर भिंड में कांग्रेस लीडर्स को खींचने का क्या जरूरत पड़ रहा है? क्यों? इनके पास आज भी ये लोग सक्षम नहीं है। लोकसभा ये लोग जीत नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सारे रीजनल पार्टी को ईडी रेड करो, सीबीआई रेड करो और आईटी रेड करो। जो दबाव जेल भेजने का उनको ये बात बता के वापस पार्टी में ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, इतना भी कि इस तरीके से राजनीति इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है, शर्म आना चाहिए। वहीं श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी पर देश को गोडसे का देश बनाने का आरोप लगाया और कहा कि यह लड़ाई झूठ और सच की है, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि यह देश महात्मा गांधी का है। बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश करे, हम लोग और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसे गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। देखिए किस तरीके से इस देश को इन लोग ने गोडसे देश बनाना चाह रहे हैं। ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। ये महात्मा गांधी जी का देश है। महात्मा गांधी जी का देश ही बन के रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महात्मा गांधी का देश रहेगा। ये लोग कितने भी कोशिश करें, हम लोग कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको गोडसे देश बनने नहीं देंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के समय से ही ये लोग महात्मा गांधी का विरोध करने वाले रहे हैं। बीजेपी ने आजादी के समय देश के खिलाफ काम किया है। आजादी की लड़ाई में बीजेपी का एक आदमी तो छोड़िए, उनका एक कुत्ता भी नहीं मरा। ऐसे में बीजेपी के लोग हमें क्या सर्टिफिकेट देंगे? ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।